देखो प्रश्नावली 6.2 शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ परिभाषाएं और थोड़ा सा नॉलेज आपको बता रहे हैं। समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। तो अगर कोई दो रेखाएं इस प्रकार से खींच दे जो आपस में कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करे, वो समांतर रेखाएं हो जाती है। और उनको अगर एक कोई तिर्यक रेखा दोनों को काटती हुई निकल जाए तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। तो ये एम एन तो क्या हो गई, समांतर रेखा है, और एल एन की तिर्यक छेदी रेखा हो गई, तिर्यक छेदी रेखा हो गई। उसके बाद आता बाह्य कोण एवं अंतः कोण। तो जब इस प्रकार से दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये बाह्य कोण होते हैं। कोण नंबर 1, 2, 3 और 4, ये बाह्य कोण होते हैं। और ये 5, 6, 7 और 8 ये अंतः कोण होते हैं। उसके बाद आता है संगत कोण। तो देखो कोण 2 और कोण 3, कोण 7 आपस में संगत कोण है। ये क्या आपस में संगत कोण है, कोण 2 और कोण 7, क्योंकि इनमें संगति है। जो इस पॉइंट पे दिशा कोण 2 की बनती है वही अगर भूल करके यहां पहुंच जाएंगे तो कहने का मतलब अगर हम इन सारों को ये 8 के 8 को घर मान ले और इनको चौराहे मान ले, तो अगर हम इस चौराहे पे मकान नंबर 2 में जाने थे और हम यहां से भूल गए, अगली गली में चले गए, तो हम मकान नंबर 7 में पहुंच जाएंगे। तो जो एक जैसी स्थिति में हो उनको संगत कोण कहते हैं। ऐसे 6 और 3 भी संगत कोण है, क्योंकि अगर हम 6 में जाने थे भूल से इस गली में आ गए तो 3 में पहुंच जाएंगे। तो इसी प्रकार से कोण 6 और कोण 3 भी संगत कोण हुए। 1 और 8 संगत कोण हुए, कोण 1 और कोण 8 संगत कोण हुए, और कोण 5 और कोण 4 संगत कोण हुए। और ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, संगत कोण बराबर होते हैं। और इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, पूरी दुनिया मानती है। यानी कि ये क्या है, अभिगृहित है। अभिगृहित वो होता है जिसको सर्वमान्य होता है, जो सब मान ले कि हाँ भाई ये ऐसे होंगे। तो संगत कोण बराबर होते हैं। इसका विलोम भी होता है। अगर कोई दो रेखा है, पता नहीं ये समांतर है या नहीं, ये हमें नहीं पता, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, अगर इस प्रकार से कोण 2 और कोण 7 बराबर दे दे हमसे, ये हम सिद्ध कर ले कि 2 और 7 बराबर है, तो फिर हम कहेंगे फिर ये समांतर है। अगर संगत कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर हो जाएगी, और अगर रेखाएं समांतर है तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे। उल्टा सीधा दोनों तरह से होता है, ये अभिगृहित होता है। उसके बाद एकांतर अंतः कोण। तो यहां दूसरा चित्र बना देता हूं। अगर ये कोई दो समांतर रेखाएं हो, इनको तिर्यक रेखा काटे, तो इस प्रकार जेड की आकृति में, मैं थोड़ा इसको मोटा कर रहा हूं ताकि तुम्हें दिखाई दे, इस प्रकार से जेड की आकृति में जो बने कोण होते हैं वो एकांतर और अंतः कोण इसलिए कहलाएंगे कि अंतः कोण है। हमने बताया भी अंतः कोण क्या होते हैं, भीतर की तरफ जो होते हैं वो अंतः कोण होते हैं। जो रेखाओं से के भीतर की ओर होते हैं, दोनों रेखाओं के अंदर की ओर होते हैं वो अंतः कोण होते हैं। जो रेखा से बाहर की ओर होते हैं वो बाह्य कोण होते हैं। ये और ये बाह्य कोण है, और जो रेखाओं के अंदर है ये और ये अंतः कोण है। तो ये एकांतर अंतः कोण हो गया। अगर ये जेड की आकृति, ये तो उल्टी बनी हुई है, अगर ये उल्टी बन जाए तो वो भी एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे। देखो जेड की आकृति उल्टी बनी हुई है, तो ये भी एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे। और ये भी बराबर होते हैं। इनको हम सिद्ध कर सकते हैं, इनको हम सिद्ध कर सकते हैं, और सिद्ध करना बहुत ही आसान है। इनको हम कैसे सिद्ध करेंगे, जैसे मान लो अगर हम इसको कोण नंबर 1 कहे, इसको कोण नंबर 2 कहे, सिद्ध करना है कि 1 और 2 बराबर है, तो हम क्या कर लेंगे, हम इस पे 4 नंबर डाल लेंगे। यहां पर 4 डाल लो, 3 डाल लो। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई कोण अच्छी तरह से बुक में हुए पड़े हैं। ये मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी एक बार बता देता हूं। तो कोण 1 बराबर कोण 3, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है 1 और 3 इसलिए बराबर है। और कोण 3 बराबर कोण 2 संगत कोण, मैंने बताया ना संगत कोण मान लिया है पूरी दुनिया ने, अभिगृहित है कि संगत कोण बराबर होते हैं। इस तरह से 1 और 3 बराबर है, 3 और 2 बराबर है, 3 के बराबर 1 है, 3 के बराबर 2 है, तो 1 और 2 क्या हुई, बराबर हुई। और ये क्या है, 1 और 2 एकांतर कोण है। तो इस प्रकार से इनको सिद्ध कर सकते हैं। ऐसे ही एकांतर बाह्य कोण,
तो एकांतर बाह्य कोण का देखो यहाँ चित्र बना के समझा देता हूं मैं आपको। इस प्रकार से देखो जेड की आकृति बनी और इस जेड की आकृति के बाहर ये कोण है और इधर ये कोण है, तो ये एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे और ये भी बराबर होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम दोबारा से देखें तो ये भी जेड की आकृति बन रही है और ये भी एकांतर बाह्य कोण है और ये भी बराबर होते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई दो समांतर रेखाएं हो, एक तिर्यक रेखा खींचे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण होते हैं और इनका योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है योग? 180 डिग्री। और इनको हम तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों को कर्मागत अंतः कोण भी बोलते हैं, संबंधित अंतः कोण भी बोलते हैं और सह अंतः कोण भी बोलते हैं। देखो 6.2 शुरू करते हैं। इसमें ये चित्र दिया हुआ है, कह रहा है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए और दशाई के ए बी समांतर सी डी। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे x + 50 बराबर 180 डिग्री। समझने में कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। 6.1 का सवाल है। ये सीधी लाइन है और ये इसके ऊपर दो कोण बने हुए हैं और सरल रेखा पर बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, रैखिक कोण युग्म। तो इस प्रकार से हम x का मान निकाल देंगे, 50 को उधर उठा ले जाएंगे तो 180 - 50 बराबर 130 डिग्री। और देखो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि शीर्षाभिमुख कोण होते हैं इसलिए बराबर होते हैं। तो लिखेंगे y बराबर 130 डिग्री, कारण शीर्षाभिमुख कोण। अब हमें समांतर और बताना है। तो देखो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 130। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 130। और ये जेड की आकृति में बने हुए कोण है। लिखेंगे कोण x बराबर कोण y बराबर 130 डिग्री। परंतु ये तो एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण बराबर हो तो वो जिन रेखाओं से बनते हैं वो रेखाएं फिर क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है, क्योंकि जेड की आकृति में बन रहे हैं, दोनों कोण बराबर है, अतः ए बी समांतर सी डी। इसलिए ए बी समांतर सी डी, और यही हमें सिद्ध करना था। अब देखो दूसरा सवाल। देखो दूसरा सवाल हमारा है, इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है। इसमें ये तीनों आपस में समांतर दी हुई है और y अनुपात z बराबर 3:7 दिया है। तो x का मान पूछा है। तो देखो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि जो कोण नंबर 1 है ये y के बराबर है। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण y। कारण है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इस प्रकार से अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे 1 + z बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। क्या है? इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, अतः ये इनका जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा। हमने अभी अभी आपको बताया कि इनको क्या बोलते हैं? इनको संबंधित अंतः कोण भी बोलते हैं और सह अंतः कोण भी बोलते हैं और कर्मागत अंतः कोण भी बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? कर्मागत अंतः कोण। अब देखो हम समीकरण 1 से यहां 1 की जगह y रख देंगे तो कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री 1 से। और अब हम अनुपात की सहायता से y और z की वैल्यू निकाल लेंगे। किस किस की वैल्यू निकाल देंगे? y और z की। लिखेंगे इसलिए कोण y बराबर, देखो जो कोण ज्ञात करना हो ना उसका अनुपात लिखते हैं ऊपर, तो 3 ऊपर आ जाएगा। योग लिखते हैं नीचे। इनका योग कितना है? 10 और गुणा इनका योग वास्तव में कितना है? 180। वो तो अनुपात की राशियों का योग है, वास्तव में दोनों कोणों का जोड़ 180। तो इस प्रकार से 0 से 0 कट जाएगी और 18 तिया 54 डिग्री आ जाएगा। लिखेंगे तथा z का मान भी ऐसे निकालेंगे, 7 ऊपर आ जाएगा बटा योग 10 नीचे आ जाएगा। अनुपात की राशियों का योग और गुणा इन दोनों कोणों का योग
गुणा हो जाएगा, तो 18 7 126 डिग्री। देखो हमारे पास y भी आ गया, z भी आ गया, हालांकि हमसे पूछे नहीं थे, हमने वैसे ही निकाल लिए। अब हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180। वापस क्या लिखेंगे, कोण x प्लस कोण y बराबर 180। क्यों? क्योंकि कर्मागत अंतः कोण है। अभी तो हमने बताया है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 होता है और उनको कर्मागत अंतः कोण कहते हैं। ये क्या हुई, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, अतः इनका योग 180 हो जाएगा। देखो इस प्रकार से हमने z कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमने पूरा सवाल पहले ही नहीं देखा था। इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ y का मान रखते ही x आ जाएगा और हमसे x ही पूछा गया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर x की जगह x ही लिखेंगे और y की जगह 54 लिखेंगे बराबर 180। तो क्या हो जाएगा, कोण x बराबर 180 में से हम 54 घटा देंगे। देखो 10 में से 4 गए तो 6, 7 में से 5 गए तो 2 और 1। तो इस प्रकार से हमारा x का मान 126 डिग्री आ गया।